हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बताइए, हम लोग कल जो पहले जो चैप्टर का पहला जो है 10 नंबर चैप्टर का पहला पार्ट हम लोग देखे थे, कैसा लगा आप लोगों को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 10 का जो है पार्ट 2 देखेंगे। तो रेडी हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है? अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स जो भी हैं वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। ठीक है? और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। ठीक है? तो चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो हम लोग देखिए 10 नंबर चैप्टर देख चुके थे। 10 नंबर चैप्टर का जो हम लोग पहला पार्ट देख चुके थे, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके थे। बेसिक चीज़ें हम लोग स्टार के बारे में पढ़ रहे थे, स्टार कनेक्शंस के बारे में। तो देखिए, आज हम लोग यहाँ से टॉपिक यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। इसके आगे आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ तक देख चुके थे यूज ऑफ स्टार कनेक्शन। आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। देखिए क्या है पहला पॉइंट। देखिए क्या पहला पॉइंट क्या है। इस संयोजन के द्वारा अल्टरनेटरों को लाइट लोड एवं पावर लोड के लिए एक साथ चलाया जा सकता है। ठीक है? इसको जो हम लोग लाइट लोड और पावर लोड के लिए एक साथ चलाया जा सकता है। ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है। मोटर को प्रारंभ में कम वोल्टेज पर परिचालित करने के लिए स्टार संयोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है। इसके द्वारा जो है वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग संयोजन किए जा सकते हैं। ठीक है? मतलब वाइंडिंग में जो है कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है? अगला पॉइंट देखिए क्या है। संतुलित लोड को बिना न्यूट्रल जो है बिना न्यूट्रल पर जो है स्टार संयोजन करके जो है पूर्ण किया जा सकता है। ठीक है? जब भी लोड जो होगा इक्वल होगा, मतलब बैलेंस होगा, तो हम लोग जो है स्टार संयोजन का जो हम लोग मतलब स्टार कनेक्शन करके जो हम लोग उसको चला सकते हैं। ठीक है? संतुलित लोड होना चाहिए। ठीक है? चलिए, अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट। ठीक है? स्टार तो हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग डेल्टा देखेंगे। ठीक है? डेल्टा के बारे में हम लोग देखिए। अब लोग डेल्टा पढ़े हैं तो बताइएगा। देखिए डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। देखिए स्टार कनेक्शन हम लोग देख चुके थे। एक मिनट, अब देखिए, एक मिनट, देखिए डेल्टा कनेक्शन। ठीक है? डेल्टा संयोजन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सॉरी, डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल बिंदु यानी कि न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। ठीक है? इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा टाइप होता है, इस टाइप का होता है, त्रिभुज टाइप का होता है। ठीक है? इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। इस संयोजन में एक कुंडली का जो है बाह्य सीढ़ा पहली कुंडली के जो है प्राथमिक सिरे से संयोजित करते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। देखिए इसमें क्या है ये आपका एक कॉइल है जिसको आर हम लोग कह सकते हैं, ये आपका वाई है, ये आपका बी है। ठीक है? इस तरीके से इसमें 3 कॉइल होता है। ये उसका हर कॉइल का एक रेजिस्टेंस होता है, उसी रेजिस्टेंस को दिखाया जा रहा है। ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? देखिए यहाँ से आर फेस आ गया और इसमें क्या होता है 2 कॉइल के मिल करके एक फेस बनता है। ठीक है? देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कॉइल और दूसरा कॉइल मिला तो एक फेस बना, जिसको आर बोले हम लोग। फिर दूसरा में क्या होगा, इसमें ये वाला कॉइल और ये कॉइल मिला तो वाई फेस बना। फिर इसमें क्या हुआ, ये कॉइल और ये कॉइल मिला तो ये जो है आपका बी फेस बना। ठीक है? समझ में आ रहा है? ये आपका डेल्टा कनेक्शन होता है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है। ये आपका जो है 3 फेस का जो है डेल्टा कनेक्शन का जो है इस डायग्राम देख लीजिए। ये जो है 120 डिग्री के एंगल पे ये भी जो बना होता है। ठीक है? क्या है आपका 3 फेस प्रणाली का डेल्टा संयोजन, डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है? अगला पॉइंट देखिए। अगला लाइन देखते हैं क्या है। देखिए डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज VL फेज वोल्टेज VP के द्वारा जो VP के बराबर होती है एवं लाइन द्वारा IL फेज धारा IP की √3 गुना होती है। ठीक है? पहला पॉइंट क्या दिया जा रहा है देख लीजिए। लाइन धारा √3 इंटू फेज धारा IL √3 इंटू IP होता है। दूसरा पॉइंट क्या है आपको देखिए। लाइन वोल्टेज कलिए वोल्टेज या VL VP होता है। लास्ट नंबर यानी तीसरा पॉइंट क्या होता है 3 फेज पावर 3 इंटू एकल फेज पावर
ये जो होता है आपका एकल फेस पावर होता है। तो देखिए 3 इंटू वी पी आई पी कॉस फाइव हो गया, उसको फाइनल कैलकुलेट कर लिया तो √3 वी एल आई एल कॉस फाइव हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे आपका डेल्टा संयोजन के विशेषता, ठीक है, स्पेशलाइजेशन ऑफ डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, डेल्टा संयोजन के मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, इस संयोजन में दो कलीय कुंडलियों के असमान सिरे परस्पर जोड़े जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इस संयोजन में लाइन वोल्टता वी एल एवं फेज वोल्टेज वी पी समान रहती है। ठीक है, समान होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है देख लीजिए। अगला पॉइंट 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है, लाइन धारा आई एल फेज धारा आई पी की 3 गुनी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट यह 4 नंबर पॉइंट देख लीजिए, इस संयोजन में उदासीन बिंदु नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई न्यूट्रल बिंदु नहीं होता है या उदासीन बिंदु नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है, डेल्टा संयोजन के उपयोग। ठीक है, यूज़ ऑफ डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, यूज़ ऑफ डेल्टा कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, इस संयोजन का मुख्य उपयोग प्रेरण मोटर को जो है प्रारंभ में सामान्य गति पर चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है सामान्य गति पर चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या है तालिका, स्टार संयोजन तथा डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा संयोजन में स्टार संयोजन तथा डेल्टा संयोजन का जो है तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, देखिए क्या है, देख लेते हैं। ये आपका स्टार संयोजन है और डेल्टा संयोजन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, लाइन वोल्टेज जो होता है वी एल इजकल टू √3 वी पी होता है, और इसमें क्या होता है, लाइन वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए लाइन धारा जो है यानी कि आई एल जो है आई पी के बराबर होता है, और इसमें लाइन धारा आई एल √3 आई पी के बराबर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। इसमें क्या है, इसमें तीनों कुंडलियों के प्रारंभिक अथवा अंतिम सिरे एक साथ जोड़े जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है देख लीजिए क्या है, इसमें पहली कुंडली के अंतिम सिरे को दूसरी कुंडली के प्रथम जो है प्राथमिक सिरे के साथ दूसरी कुंडली के अंत सिरों को तीसरी कुंडली के प्रारंभ जो है तीसरी कुंडली के प्रारंभ सिरे के साथ, और तीसरी कुंडली को जो है अंत सिरे के पहले कुंडली में जो है प्रारंभिक सिरे के साथ जोड़ा जाता है। क्या बताना चाह रहा है देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा। ये मान लीजिए पहली सिरा है, इसको जो हम लोग ठीक है लास्ट वाले सिरे से जोड़ दिए। ठीक है, इस तरीके से जुड़ गया। फिर इसका जो है दूसरा सिरा और ये दूसरा नंबर पॉइंट के दोनों सिरा से जोड़ दिए, और दूसरा नंबर कॉइल और लास्ट वाले कॉइल का सिरा जो हम लोग जोड़ करके एक बी पॉइंट निकाल लिया। इस तरीके से ये बताना चाह रहा है, समझ में आ गया आपको। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है, इसमें न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध होते हैं। किसमें, स्टार में। इसमें क्या है, इसमें न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है, स्टार में क्या है, इसमें लाइटिंग अथवा कम लोड और पावर लोड दोनों के लिए वोल्टेज ले सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें केवल 3 के लिए वाले लोड के लिए ही वोल्टेज ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ से। अगला पॉइंट क्या है देखिए, 10.4 नंबर टॉपिक में क्या है देखिए, संतुलित अथवा असंतुलित लोड के साथ 3 के लिए जो है परिपथ। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, 3 फेज सर्किट विथ बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या है, 3 के लिए भार परिपथ चाहे वो स्टार संयोजन हो अथवा डेल्टा संयोजन हो, भार के अनुसार 2 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, संतुलित परिपथ और असंतुलित परिपथ। तो हम लोग संतुलित परिपथ को देखते हैं। पहला पॉइंट को देखिए क्या है, असंतुलित परिपथ यानी कि बैलेंस सर्किट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए वे परिपथ जिसमें तीनों कलाओं के समान प्रतिबाधा एवं समान व्यवहार का विद्युत धारा जुड़ा हो संतुलित परिपथ कहलाता है। ठीक है, अगर पहले फेस में 5 एम्पियर, दूसरा में भी 5 एम्पियर होना चाहिए, तीसरा में भी 5 एम्पियर है। ठीक है, प्लस माइनस 2-4% अगर इधर उधर होता है तो उसको हम लोग बैलेंस मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है, चित्र में एक संतुलित परिपथ एवं उसका
सदिश वेक्टर सदिश आरेख जो है प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें जो है आपका ये एक तरीके से मान लीजिए ये आपका मोटर है और ये आपका ट्रांसफार्मर का, ठीक है, ये स्टार वाइंडिंग में दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, और ये उसका जो है आपका वेक्टर जो आरेख है। ठीक है, देख लीजिए ये आपका संतुलित परिपथ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए चित्र में आई आर इजकल टू वाई, आई आर इजकल टू जो आई करेंट आई आर और आई वाई प्लस जो इंटू इजकल टू आई बी इजकल टू आई पी, यानी कि जो है आई आर वाई बी तीनों का जो करेंट है वो जो है बराबर है। ठीक है, चलिए उदासीन बिंदु न्यूट्रल पर धारा आई एन, मतलब इसमें जो है तीनों का जो बराबर प्लस कर दीजिए, वही धारा जो आपको न्यूट्रल पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला क्या है, असंतुलित परिपथ। ठीक है, अनबैलेंस सर्किट। देखिए वे परिपथ जिनकी तीनों कलाओं पर समान प्रतिबाधा या समान प्रकृति का लोड न होने अथवा कम कला वोल्टेज न होने के कारण किन्हीं दो या तीनों कला परिपथों की विद्युत स्थिति समान न हो असंतुलित यानी कि अनबैलेंस परिपथ कहलाते हैं। इस स्थिति में तीनों कला परिपथों में विद्युत धाराएं समान नहीं होती अथवा तथा विभिन्न कला कोणों पर स्थिर होती है। चित्र में एक असंतुलित परिपथ एवं इसका सदिश आरेख प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, देख लीजिए क्या आपका चित्र से आई एन इजकल टू आई एन प्लस आई आर प्लस आई बी प्लस आई वाई इजकल टू 0 हो जाता है। ठीक है, अतः न्यूट्रल धारा जो है आपका जो है निगेटिव में हो जाता है। ठीक है, टोटली देखिए यहाँ पे दिखा भी गया उस तरीके से जो आर के ऊपर आप लोग देखे थे सेम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए आगे क्या है, तीन कलीय जो है ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए। तीन कलीय प्रणाली में शक्ति मापन यानी कि पावर मेजरमेंट इन थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, तीन कलीय प्रणाली में शक्ति मापन के लिए निम्न तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला विधि क्या होता है, 1 वाट मीटर विधि, यानी कि 1 वाट मीटर विधि के बारे में हम लोग देखेंगे किस तरीके से मेजर करते हैं। देखिए इस विधि का प्रयोग संतुलित लोड की पावर मापने के लिए किया जाता है। इसमें न्यूट्रल तार का होना आवश्यक होता है। ठीक है, दर्शाया गया चित्र के अनुसार किसी एक कलीय में श्रेणी में करंट कॉइल तथा प्रेशर कॉइल यानी वोल्टेज कॉइल कला तथा न्यूट्रल तार के समांतर में लगाई जाती है। ठीक है, इसमें जो वाट मीटर में 4 टर्मिनल होता है। देखिए आगे कहीं फोटो भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पे वाट मीटर का सिंबल भी दिखाया गया है, दिखाते हैं आपको। देखिए क्या है, इस विधि द्वारा कुल शक्ति निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए कुल शक्ति W इजकल टू √3 YP, यहाँ जो है YP वाट मीटर की रीडिंग है। ठीक है, देखिए तथा शक्ति गुणांक cos फाई इजकल टू W बाई √3 VL IL। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपका वाइंडिंग होता है। ये जो है स्टार कनेक्शन दिखाया गया, ये आर है, ये वाई है और ये बी है। ठीक है, तो इसमें जो होता है ये आपका करंट कॉइल होता है, इसको हम लोग सीरीज़ में लगा दिए एक फेस का, और जो दूसरा जो आपका वोल्टेज कॉइल होता है उसको एक फेस दे दिए हैं। देखिए एक फेस दे दिए हैं, दूसरा इसको न्यूट्रल से कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है, तो इससे हमें वाट पता चल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला पर हम लोग पुट कर लेंगे 3 फेज वाले पे, 3 फेज मोटर का हम लोगों को पावर पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, 3 फेज वाट विधि है। ठीक है, 1 मीटर वाट विधि है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए 2 वाट मीटर विधि, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, 2 वाट मीटर विधि। इस विधि में 2 वाट मीटर प्रयोग किए जाते हैं। लोड संतुलित अथवा असंतुलित किसी भी प्रकार का हो सकता है। दोनों वाट मीटर और W1 तथा W2 को चित्र अनुसार संयोजित किया जाता है। देखिए किस तरीके से इसे संयोजित करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप किस तरीके से संयोजित करते हैं। देखिए ये जो है आपका ये एक पहला पॉइंट है, R है, ये Y है और ये B है। ठीक है, इस तरीके से ये W1 है और ये W2 है, यानी कि वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2।
इसमें क्या करते हैं, जो हम लोगों का वोल्टेज सेम इसमें 2 फेस में हम लोग लगा देते हैं, जिस तरीके से उसमें था उस तरीके से इसको भी 2 फेस में हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें दोनों को जो है 2-2 फेस मिलता है, इसमें न्यूट्रल के हम लोग को नहीं कनेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। देखिए इसमें जो है 2 वाट मीटर विधि आप लोगों को दिख गया। अब देखिए इसका जो हम लोग का मेनली कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन को इसे हम लोग करते हैं। देखिए क्या है, इस विधि द्वारा कुल शक्ति तथा शक्ति गुणांक निम्न सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। देखिए कैसे ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए कुल शक्ति W1 प्लस W2 दोनों को पावर हम लोग जोड़ लिए। देखिए आप क्या करेंगे, तथा शक्ति गुणांक उसका पावर फैक्टर cos 5 इक्वल टू कॉस ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट 10 माइनस पावर 1 10 का पावर -1 फिर ब्रैकेट रूट अंदर 3 फिर ब्रैकेट W2 माइनस W1 बाई W1 प्लस W2 करके ब्रैकेट बंद कर देंगे, टोटली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम लोग पुट करके जो है निकाल सकते हैं, ठीक है, 2 वाट मीटर विधि द्वारा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, 3 वाट मीटर विधि, ठीक है। इस विधि देखिए, इस विधि में तीन के लिए 4 तार प्रणाली में संतुलित तथा असंतुलित दोनों ही प्रकार के भार की जो है शक्ति मापने के लिए जो है प्रत्येक जो है शक्ति मापने के लिए प्रत्येक विद्युत प्रत्येक की जाती जो है प्रयुक्त की जाती है। चित्र की भांति जो है प्रत्येक कला में 1 वाट मीटर संयोजित किया जाता है। 3 वाट मीटर विधि द्वारा कुल शक्ति निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है। कुल शक्ति W1 प्लस W2 W3 होता है, ठीक है। यहाँ W1 W2 एवं W3 वाट मीटरों के पाठ्यांक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, तथा शक्ति गुणांक, ठीक है। शक्ति गुणांक देख लीजिए, यहाँ पे क्या है शक्ति गुणांक, cos 5 इक्वल टू VI बाई √3 VL/IL, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए ये आपका R फेस है, ये न्यूट्रल है, ये Y है और ये B है, ठीक है। इसमें देख लीजिए, इसमें सिंपल है, इसमें जो है हर एक फेस को जो है हर एक जो ये आपका वाट मीटर है सबको न्यूट्रल से और सबको न्यूट्रल दे दिया जाएगा। देख लीजिए न्यूट्रल मिल गया है और सबको अलग अलग फेस पे हम लोग दे देंगे, ठीक है। और इस तरीके से इस फार्मूला पे हम लोग पुट करके और वाट ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है, कला अनुक्रम मीटर यानी कि फेस सीक्वेंस मीटर। इसमें क्या होता है, फेस सीक्वेंस का पता चलता है, ठीक है। देखिए यह मीटर 3 यहाँ देख लीजिए फेस सीक्वेंस मीटर, यह मीटर 3 फेस सप्लाई का अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस जांच करने के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए इसे 3 फेज अनुक्रम इंडिकेटर भी कहते हैं। यह अनुक्रम RYB क्रम में लगाया जाता है। यह मीटर 3 फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। इसमें 3 कॉइल होते हैं जो कि 120 डिग्री के कोण पर संयोजित होते हैं। इंडिकेटर के अंदर एल्युमिनियम की डिस्क जो है एल्युमिनियम की डिस्क लगा होता है, ठीक है। देखिए लगा होता है, जिस पर ठीक अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस के लिए निशान लगा दिया जाता है, ठीक है। जिससे हम लोग को सीक्वेंस पता चलता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, जब सप्लाई का अनुक्रम देखना हो तो तीनों फेसों को इंडिकेटर के तीनों तारों के साथ जोड़ देते हैं, जिससे उसके अंदर का घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इस कारण इंडक्शन के द्वारा एल्युमिनियम डिस्क में धारा उत्पन्न होती है, जिससे उस पर टॉर्क उत्पन्न हो जाता है और डिस्क घूमना प्रारंभ कर देती है, जिसके घूमने की दिशा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है। डिस्क पर सही घूमने की दिशा का निशान लगा होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपका R होता है, ये Y होता है बीच वाला और ये B होता है, ठीक है। इस तरीके से लगा होता है। यह है कला अनुक्रमांक मीटर, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं ये क्या है। यदि यदि कलीय अनुक्रमांक ठीक है तो डिस्क सही दिशा में घूमेगी, यानी कि जो डिस्क है एक दिशा में घूमेगी। यदि डिस्क विपरीत दिशा में घूमती है तो तारे बदलकर ठीक अनुक्रम बना दिया जाता है, ठीक है, जिससे हम लोगों को तीनों फेज़ों का पता चलता है, ठीक है। इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर का ये कुछ पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, इसे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और आपका जो है 10 नंबर चैप्टर ख़त्म हो गया। कल हम आप लोगों के लिए MCQ करा देंगे, ठीक है, 10 नंबर चैप्टर का। तो देखिए क्या है, बहुकलीय प्रणाली में प्रत्येक कला की वोल्टेज एवं आवृत्ति समान होती है, ठीक है, परंतु उसमें एक निश्चित कलातर होता है। तीन कलीय, देखिए ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, तीन कलीय प्रणाली में तीन फेजेस का आर को रेड, वाई को येलो और बी को ब्लू में से दर्शाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, सिंगल फेज मोटरों की अपेक्षा 3 फेज मोटर अधिक अश्वशक्ति की बनाई जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट एक और देख लीजिए क्या है, संतुलित अथवा असंतुलित परिपथ में न्यूट्रल धारा का मान 0 होता है, ठीक है। संतुलित लोड में यानी कि बैलेंस लोड में न्यूट्रल धारा का मान 0 हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए, 3 कलीय अल्टरनेटर में 3 स्वतंत्र वाइंडिंग आर्मेचर में 120 डिग्री वैद्युतिक अंश पर व्यवस्थित होती है, ठीक है, रखी जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है, बहुकलीय अल्टरनेटरों को सरलता से सिंक्रोनाइज कर अंतर में जो है चलाया जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जो है घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण बहुकलीय मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, जबकि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। सिंगल फेज मोटर जो होता है आपका सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। अगला पॉइंट देख लीजिए, किसी एकल कलीय वाइंडिंग्स में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कलीय धारा कहलाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, स्टार संयोजन में प्रकाश एवं शक्ति दोनों प्रकार के विद्युत भार संयोजित किए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज कलीय वोल्टेज की 3 गुनी होती है, अर्थात VL √3 VP, जबकि डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज कलीय वोल्टेज के बराबर होती है, अर्थात VL VP, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है, किसी ऐसी मोटर को स्टार्टिंग में कम वोल्टेज पर परिचालित करने के लिए स्टार संयोजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है, डेल्टा संयोजन का मुख्य उपयोग प्रेरण मोटर को प्रारंभ से सामान्य गति पर चलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है, 3 कलीय प्रणाली में शक्ति मापन के लिए 3 विधियाँ 1 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, 1 वाट मीटर विधि का प्रयोग संतुलित लोड को पावर यानी कि W मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, 3 वाट मीटर विधि 3 कलीय 4 तार प्रणाली में संतुलित तथा असंतुलित दोनों ही प्रकार के भार की जो है शक्ति मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट सेकेंड लास्ट पॉइंट देख लीजिए क्या है, कला अनुक्रम मीटर 3 कलीय सप्लाई का अनुक्रम जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देख लीजिए क्या है, कला अनुक्रम मीटर का इंडिकेटर सामान्यतः 3 कलीय प्रेरण मोटर के सिद्धांत पर यानी कि 3 कलीय जो है इंडक्शन प्रेरण मोटर यानी कि इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो गया। आज 10 नंबर चैप्टर ख़त्म हो गया। कल जो हम लोग 10 नंबर चैप्टर का MCQ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी आप लोगों का PDF होगा टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और वीडियो का जो है लिंक आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा दिया जाता है, ताकि आप बाई द वे छूट जाता है तो आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।